जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में संकल्प पत्र जारी करने के अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए आतंकवाद, पाकिस्तान से लेकर विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की सरकार कभी नहीं बन सकती। हमारे कार्यकर्ता ये बात लोगों को बताएंगे जिन्होंने हरि सिंह महाराजा का अपमान किया। ऐसे लोगों को जीतना नहीं चाहिए। उन्होंने नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों परिवार ने यहां भ्रष्टाचार की चरम सीमा को छुआ हुआ है। सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती। मेरी बात मान कर घर घर में जाकर हमारा कार्यकर्ता ये संदेश आगे पहुंचाए। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि एक और पूरे देश का भ्रष्टाचार और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का भ्रष्टाचार। अमित शाह ने अब्दुल्ला परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जब भी आतंकवाद आता है उनका परिवार विदेश चला जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस को नहीं जिताना है और आगे कहा कि उनको जिताने से आतंकवाद फिर से आएगा, जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा और जम्मू के लोगों को कटोरा लेकर श्रीनगर जाना पड़ेगा। जब आतंकवाद आया, फारूक साहब और उनका परिवार इंग्लैंड चला जाता था। जरा उनके पासपोर्ट देख लीजिए। आतंकवाद आया तब घाटी के युवा मरे। हमने घाटी को आतंकवाद से रहित करने का काम किया है। बाकी जो करना है वो करिए। फारूक साहब और कांग्रेस को मत जिताना भैया, नहीं तो उनका एजेंडा फिर से आतंकवाद लाने का। विकास की ये बयान रुक जाएगी, जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। युवाओं को आगाह करिए कि फिर से टेररिज्म लाना चाहते हैं और जम्मू की जनता को आगाह कीजिए कि फिर से कटोरा लेकर श्रीनगर न जाना पड़े, ऐसी सरकार लाइए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी और साथ ही प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे थे। जिसके बाद अब अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। अब सत्ता के इस महासंग्राम में जम्मू कश्मीर की गद्दी पर कौन बैठेगा वो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।